क्यों बेरोजगार हो? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया, बंद कर दिया। वही लोग तो आपको रोजगार देते। आज आप भटक रहे हो, आपका भविष्य नहीं है। कारण नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां, कारण भ्रष्टाचार, कारण अंबानी अदानी जैसे अरबपति। ये आपको समझना होगा। अगर आप रोजगार चाहते हो तो सबसे पहले दो तीन चीजें होनी पड़ेगी। सबसे पहले जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, उनको फिर से जीवित करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट देनी पड़ेगी, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जीएसटी को बदलना पड़ेगा। तीसरी बात, बैंक के जो दरवाजे हैं जो आज आपके लिए बंद हैं, आप हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स हो, आप लोग छोटे छोटे बिजनेस चला सकते हो, मगर बिना पैसे आप लोग नहीं कर सकते। इसलिए जब तक आपके लिए बैंक के दरवाजे नहीं खुलेंगे, तब तक रोजगार नहीं मिल सकता। आप जाइए, तेलंगाना में जाइए, कर्नाटक में जाइए और देखिए वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या कर रही है। यूपी की सरकार जो है, मुझे दुख होता है यूपी की सरकार जो है वो बिल्कुल फेल, एक नंबर की देश, एक नंबर की फेल सरकार है। इन लोगों को कुछ काम करना आता नहीं है, उल्टी बात करते रहते हैं। एक ही सवाल है आपके सामने, महंगाई और बेरोजगारी, दो मुद्दे हैं। ये हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का हर युवा जानता है, मगर सरकार, दिल्ली की सरकार, जिसको ये कहते थे डबल इंजन की सरकार है, ये है डबल सरकार, मगर इनमें कोई इंजन नहीं है, दोनों में एक इंजन है ही नहीं। ये फेल सरकार है, इनको हटाइए, कांग्रेस पार्टी को यहाँ लाइए और फिर देखिए हम क्या करते हैं। आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे कर्नाटक में, तेलंगाना में मिल रहा है। जहां भी मैं जाता हूं मुझे एक चीज दिखती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, सारे के सारे ये लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में आप पैसा देते हो, लाखों रुपए आपके जाते नहीं जाते? गए ना? ठीक है, आपने पैसा देकर डिग्री ली, उस डिग्री का क्या मतलब है हिंदुस्तान में? उसका क्या मतलब है? अगर डिग्री आपको रोजगार नहीं दे सकती तो उस डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है, वो कचरा है, कचरा। तो ये क्या करते हैं, सारे के सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज कर दी, उसमें से रिजर्वेशन निकाल दिया, आपसे पैसे लेते हैं, आपके माता पिता की मेहनत के पैसे लेते हैं, आपको डिग्री देते हैं और फिर आपको पता लगता है डिग्री से कुछ होता ही नहीं। लाखों रुपए आपने दे दिए शिक्षा के लिए, मगर उस डिग्री से आपको हिंदुस्तान के आज रोजगार नहीं मिल सकता। बीमार होते हो, प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, उधर भी लाखों रुपए का आपके जेब में से निकलता है, होता है। तो जहां भी आप देखते हो आपके जेब में से पैसा निकलता है। जितनी जीएसटी आप देते हो, या आपने शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? हाँ खड़े हो, कितने की? 1000। आपकी आमदनी कितनी है? ये बेरोजगार है, जैसे पूरा हिंदुस्तान है बेरोजगार। अब आप मजे की बात समझो, जितनी जीएसटी, नाम क्या? मेरा नाम उत्कर्ष है। जितनी जीएसटी उत्कर्ष ने इस शर्ट के लिए दी है, ये बेरोजगार है, इसकी आमदनी नहीं है, उतनी ही जीएसटी इस शर्ट के लिए अदानी देता। अदानी अरबपति है, अरबपति है। जितनी जीएसटी उत्कर्ष ने दी, उतनी जीएसटी वो देता है। ये आपको सही लगता है कि अरबपति उतनी टैक्स दे रहा है जितना एक बेरोजगार युवा दे रहा है? और फिर नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाके है कि ये पर्सनल मैटर है, मैं
ट्रंप से डिस्कस नहीं करूंगा। यही अन्याय हो रहा है हिंदुस्तान में। आप लोग जीएसटी दे रहे हो, सारा का सारा आपका पैसा प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहा है, जीएसटी में जा रहा है, मगर आपकी आवाज कहीं नहीं है। यह बदलना हमें तो हिंदुस्तान नहीं चाहिए। आज एक अदानी वाला, अंबानी वाला हिंदुस्तान है और एक हम सबका। आपकी शादी होगी, हो गई शादी नहीं हुई, आपकी शादी होगी, शादी होगी आपकी, आप मेहनत का पैसा जाएगा। सुनो सुनो, आपकी शादी होगी, आपका माता पिता का पैसा जाएगा उसमें। आपने अंबानी की शादी देखी? देखी? करोड़ की घड़ी हजारों करोड़ शादी में जा रही है, किसका पैसा था पता है आपको? आप क्या सोच रहे हो? वो अंबानी का पैसा नहीं है, वो आपका जीएसटी का पैसा है, आप लोगों का पैसा है। तो एक जो भी सपना देखना चाहते थे, हवाई जहाज चाहिए, हवाई जहाज मिल जाता है, बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग मिल जाती है, हजारों एकड़ चाहिए, हजारों एकड़, लाखों करोड़ रुपए चाहिए, बैंक से मिल जाते हैं, और यहां पे आपको कुछ नहीं मिलता। तो हिंदुस्तान नहीं चाहिए। अगर वो कोई भी सपना देख सकते हैं तो फिर उत्कर्ष भी कोई भी सपना देख सकता है। ये होना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता था, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। सवाल पूछना चाहिए, आपको यह पूछना चाहिए कि हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमारे पैसे से प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हम पैसा देकर डिग्री लेते हैं। इस डिग्री का कोई मतलब नहीं है। आप मोदी जी से पूछिए, मोदी जी आप हमें बेरोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? उल्टे सीधे भाषण देते हो, मगर मेन जो सवाल है उसका जवाब भी नहीं देते। हिंदुस्तान में रोजगार कब पैदा होगा ये पूछो, महंगाई कब होगी ये पूछो। और तीसरा सवाल अदानी जी वाला, नरेंद्र मोदी से पूछो, ये जो आपके मित्र हैं अदानी, अमेरिका में कार्रवाई हो रही है, हिंदुस्तान में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और आप क्यों गए अमेरिका, क्यों गए? आपने ट्रंप को क्यों कहा, आपने पत्रकार को क्यों कहा कि आपने ये मामला ट्रंप के सामने नहीं उठाया? ये जरूरी मामला है, आपने उठाना चाहिए था। सरकार कह रही है कि आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, चोरी की है इसने, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये सवाल क्यों नहीं पूछता है? ये सवाल है, ये सवाल आपको पूछने चाहिए। और जहां भी मेरी जरूरत होगी आप बुलाइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।